हेडिंग डालिए मैकेनिकल एनर्जी। क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी बताइए। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? बताइए। हाँ जोड़ दीजिए। क्या मिला? मैकेनिकल एनर्जी लिखो। इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the sum of it is defined as the sum of potential energy plus kinetic energy, potential energy plus kinetic energy. It is defined as the sum of kinetic energy and potential energy. तो मैकेनिकल एनर्जी को मैंने लिखा me इज इक्वल टू पी पोटेंशियल एनर्जी प्लस के। समझ में आया? के प्लस पी। अच्छा अभी इसका एप्लीकेशन कराऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मतलब एक लॉ है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, मतलब लगता है कि ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही रिलेटेड है, बट थोड़ा सा चेंज है। अभी बताऊंगा कैसे चेंज है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट लिखिए। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। 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 देखिए काइनेटिक एनर्जी आपकी या तो जीरो होगी या तो पॉजिटिव होगी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव, और कुछ भी कम ज्यादा हो सकता है। हो सकता है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो, काइनेटिक एनर्जी कम हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मैकेनिकल एनर्जी भी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी जीरो पॉजिटिव क्यों होगी? क्यों होगी? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। मास कभी निगेटिव सुने हो? मास कभी निगेटिव नहीं होता है। वेलोसिटी निगेटिव होती है बट वो मैग्नीट्यूड केवल डायरेक्शन को दर्शाती है। ठीक है, वैसे भी v का स्क्वायर है तो डायरेक्शन भी होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वेलोसिटी तो निगेटिव हुई नहीं, तो हाफ एम वी स्क्वायर निगेटिव कैसे हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। तो काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज, अच्छा जीरो हो सकता है कि मास हो उसमें वेलोसिटी ना हो, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी उसकी कह देंगे जीरो। तो जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोगों ने निकाला ही है कि जीरो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? ये भी जीरो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है। लिख लीजिए। इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। असर्शन रीजन में सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये फ्रेम पे डिपेंडेंट है कि नहीं? पढ़ाया था मैंने आपको, बॉल लेके आए थे ना। इस फ्रेम पे माने तो पोटेंशियल एनर्जी कम, अगर नीचे का फ्रेम माने पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। फ्रेम डिपेंडेंट है कि नहीं? है। अगर मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट आपका फ्रेम डिपेंडेंट है और काइनेटिक एनर्जी भी तो फ्रेम डिपेंडेंट है। भाई वेलोसिटी क्या है? फ्रेम डिपेंडेंट है ना। आप कहीं से देख रहे हैं, स्टेशनरी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो अलग है वेलोसिटी, और अगर आप भी मूविंग है और दूसरा पर्सन भी मूविंग है तो वेलोसिटी अलग है। तो ये भी तो फ्रेम डिपेंडेंट है, तो क्या मैकेनिकल एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट होगी? ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों फ्रेम डिपेंडेंट है तो मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होगी? फ्रेम डिपेंडेंट ही होगी, क्योंकि ये दोनों का सम ही तो है। ठीक है, अगर एक भी फ्रेम डिपेंडेंट होता तो भी मैं बोल देता, यहां पे तो दोनों है फ्रेम डिपेंडेंट। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट। फ्रेम मतलब रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, पढ़ा चुका हूं सब। मैकेनिकल एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट। चलिए नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए वर्क मैकेनिकल एनर्जी रिलेशन। वर्क मैकेनिकल एनर्जी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क मैकेनिकल एनर्जी रिलेशन।
ठीक है, एक बात बताइए, मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा दी। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ाया था? W टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही बोला था क्या? यही बोला था। अच्छा, W टोटल का मतलब कौन कौन से फोर्स इसमें थे? कौन कौन से? मतलब सारे जितने भी हैं। W टोटल मतलब कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल तो नहीं चर्चा करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स भी, मतलब स्यूडो फोर्स वगैरह भी इसमें क्या है? इंक्लूडेड। अगर स्यूडो फोर्स भी आ रहा है तो वो भी क्या कर रहा है? इंक्लूड करें। स्यूडो फोर्स को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, ऑल टाइप ऑफ फोर्स विच आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, उसके द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा देखिए, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे, समझिएगा कि वर्क, और ये क्या लिखा है? वर्क मैकेनिकल एनर्जी रिलेशन, और हमने क्या पढ़ा? वर्क एनर्जी थ्योरम। दोनों एक ही चीज हैं। दोनों क्या है? एक ही चीज है, लगाने का तरीका अलग अलग है। लगाने का तरीका अलग अलग है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते, कहते सर ये तो आप अलग पढ़ा रहे हैं, वो तो अलग है। ऐसा नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अब देखो, इसी थ्योरम से मैं इस थ्योरम को लेके आऊंगा। ये तो आपने पढ़ा, इसको लिखिए अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू, इसको जो लिखा है ना, इसके ऊपर लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो ये कहती है कि W टोटल बराबर डेल्टा के, यानी कि के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा, W टोटल का मतलब क्या है? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस, अच्छा, और क्या है? वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, ये तीनों, इसमें तीनों हैं। वर्क डन बाय द, सी लिखा है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल। क्या लिख सकता हूं? ठीक है, तो मैंने बोला कि WC प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल बराबर क्या? डेल्टा के। अभी हम लोग W एक्सटर्नल नहीं यूज कर रहे थे क्योंकि कहीं पे स्यूडो फोर्स आ नहीं रहा था, हम यही कर रहे थे ना, बड़े कहीं पे आ नहीं रहा था, स्यूडो फोर्स की चर्चा हमने की ही नहीं, किसी सवाल में था ही नहीं स्यूडो फोर्स, तो हमने उसको नहीं लगाया। बट एक्चुअल में यही होता है कि W टोटल बराबर डेल्टा के। ठीक है, क्या यहां तक सही है? ठीक है, अच्छा, अब एक पुरानी थ्योरम याद करिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि मैंने बोला कि डेल्टा U बराबर माइनस WC, डेल्टा U बराबर माइनस WC। इसको लिख लो, लिखो वी नो दैट, इसको लिख लिया, बहुत कंफ्यूजिंग है, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। वी नो दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्टेटमेंट लिखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, लिख लिया। उसके आगे लिखिए डेल्टा U बराबर माइनस WC, यानी कि WC को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस डेल्टा U लिख सकता हूं क्या? बताओ, लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब देखो, WC की जगह मैंने क्या किया? माइनस डेल्टा U प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल बराबर क्या? डेल्टा के। यहां से मेरा आया डेल्टा, यहां से रिलेशन आएगा मेरा, क्या आ जाएगा? WNC प्लस W एक्सटर्नल बराबर आएगा डेल्टा के प्लस डेल्टा U, डेल्टा के प्लस डेल्टा U, एंड WNC प्लस W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा ME। इतनी बात समझ में आई बेटा? देखिए, इस WC को मैंने लिख दिया माइनस डेल्टा U, लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस डेल्टा U इधर गया तो प्लस हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा U। अच्छा, K प्लस U क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। डेल्टा के प्लस डेल्टा U क्या हो गया? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी।
तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। क्या ये आपको समझ में आया? दिस लॉ इज नोन एज वर्क मैकेनिकल एनर्जी रिलेशन। दिस लॉ इज नोन एज वर्क मैकेनिकल एनर्जी रिलेशन। इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। आपको ये समझ में आया कि ये कोई अलग लॉ नहीं है, ये लॉ आपका वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? कोई अलग से लॉ नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम को ही, और दो पुसली वाली थ्योरम थी, उन दोनों को मैंने क्या किया, उन्हीं दोनों का यूज करके मैंने इसको निकाला। कोई अलग लॉ नहीं है। बात समझ में आया? नेक्स्ट चले। इसमें ये होगा बेटा, अगर ये नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या होगा, वर्क डन अगर जीरो होगा, जो ज्यादातर होता ही है, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल का अगर वर्क डन हमारा जीरो होगा, तो हम कह देंगे मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व है। क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कंजर्व है। यानी कि इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड if work done by the non-conservative forces and work done by the external forces are zero, then mechanical energy is conserved। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व का क्या मतलब है? जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या था, पहले था, वही आपका काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बाद में होगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ठीक है, चलो अभी बताते हैं इसको। इतना नोट हो गया? अच्छा, ये तो समझा हुआ था आपने, ये तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो याद होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए, नोट हो गया इतना? देखिए, ये लॉ है वर्क मैकेनिकल एनर्जी लॉ। क्या कहता है कि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, तो दिस इज इक्वल टू WNC प्लस W एक्सटर्नल बराबर क्या, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। एक स्टेप और कर देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी फाइनल का मतलब क्या है? K फाइनल प्लस U फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल का मतलब K इनिशियल प्लस U इनिशियल। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, के फाइनल प्लस यू फाइनल बराबर के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। के फाइनल क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लिख लो, कंफ्यूज हो गए, लिखो के फाइनल बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यू फाइनल बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, के आई बराबर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यू आई बराबर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यू रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को, के किसको रिप्रेजेंट करता है? काइनेटिक एनर्जी को। लिख लीजिए एक बार। देखो, ये जो लॉ है इसको बोलते हैं वर्क मैकेनिकल एनर्जी, वर्क मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम बोल दो या रिलेशन बोल दो, थ्योरम ही बोल दो, थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या है? वर्क मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। बट अभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तो नहीं है, कंजर्वेशन का लॉ अलग है। बात समझिए, कंजर्व कब होगी? जब ये दोनों क्या होंगे? जीरो होंगे, तभी तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। ठीक है, चलिए इतना लिखिए तब मैं आगे बढ़ाऊं। इफ WNC बराबर जीरो एंड W एक्सटर्नल बराबर जीरो, then
देन डेल्टा एम ई बराबर 0, सो मैकेनिकल एनर्जी विल कंजर्व। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर 0, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी फाइनल बराबर मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। दिस इज इक्वल टू के एफ प्लस पी एफ बराबर के आई प्लस, सॉरी पी एफ नहीं, के एफ प्लस यू एफ बराबर के आई प्लस यू आई। ठीक है, तो ये जो लॉ है, दिस लॉ इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। और इस लॉ को मैं तभी अप्लाई कर सकता हूं जब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज एंड वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज विल इक्वल टू 0, तभी ये लॉ वैलिड है। अगर वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल 0 नहीं है तब ये लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, तब तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, WNC प्लस W एक्सटर्नल बराबर चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, चलो चलिए आगे चलें, समझ में आ गया ये। तो अगर हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, अगर इसको इतना नोट हो गया, मैं डाल दूं, अब सबका नोट हो गया, जल्दी नोट करो। चलिए हम ये कह रहे हैं कि के एफ प्लस यू एफ बराबर के आई प्लस यू आई। तो ये दोनों क्या है, किसी कांस्टेंट के बराबर है। भाई बराबर इसका मतलब क्या हुआ, किसी कांस्टेंट के बराबर। तो अगर ये आपकी इंक्रीज करेगी तो ये क्या करेगी, डिक्रीज होगी। और ये आपका अगर डिक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज कर रही हो तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अब पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is released from a height h, is released from a height h, from a height h as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure. The mechanical energy of the particle, the mechanical energy of the particle remains conserved, remains conserved during the motion, during the motion before collision with ground, before collision with ground. True or false statement है। Before collision with ground, before collision with ground. देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब रहेगी, जब हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन 0 होगा, तभी तो कंजर्व होगी मैकेनिकल एनर्जी। भाई मैं कह हूं कि डेल्टा एम ई
बराबर 0, इसी का मतलब तो है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। ये होता क्या है, WNC प्लस W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा ME। ये क्या है आपका वर्क मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम, वर्क मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम ये कहती है। अब देखो इस पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो कोई है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो कोई है नहीं, कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, बात समझिए, अगर मैं इसको एक सिस्टम मानूं, अगर मैं इसको एक सिस्टम मानूं, केवल पार्टिकल को एक सिस्टम मानूं, तो ये जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, समझ लीजिए, दो पार्ट में कराऊंगा इसको। अगर मैं इसको एक सिस्टम मानूं, इस पार्टिकल को एक सिस्टम मानूं, तो एक जो ग्रेविटी है वो कैसे फोर्स लग जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो वहां पे W एक्सटर्नल की क्या वैल्यू आ जाएगी, W एक्सटर्नल की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्या आएगी, mgh आएगी ना। mg नीचे लग रहा है और h क्या लग रहा है, वो भी नीचे लग रहा है। अगर हम इसको एक सिस्टम मानते हैं तो W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, mgh, और W एक्सटर्नल की वैल्यू अगर आ जाएगी तो डेल्टा ME क्या 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। बात समझिए, अभी एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। अब मैंने कहा नहीं भाई, इसको हम सिस्टम नहीं मान रहे, हम पूरे को सिस्टम मान रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पूरे को सिस्टम मान रहे हैं। अगर हम पूरे को सिस्टम मान रहे हैं तो यहां पे अर्थ भी तो ऊपर लगा रही होगी भाई, जितना mg से नीचे खींचेगा उतना ही सेंटर से भी लग रहा होगा। तो ये अगर पूरे को अच्छा सिस्टम मान लिया मैंने, तो mg क्या हो गया, इंटरनल फोर्सेज हो गए। क्या हो गए, इंटरनल, सिस्टम के अंदर के फोर्सेज। अगर अंदर के फोर्सेज है तो उनका वो तो काउंट ही नहीं है। तो नॉन कंजर्वेटिव क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी 0 और एक्सटर्नल फोर्स भी क्या, 0। तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। यहां पे मैकेनिकल एनर्जी आपकी कंजर्व होगी। ठीक है, क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप का सवाल है, आता है कभी कभी, जब भी अर्थ के रिस्पेक्ट में आपको देंगे तो ऐसे आप निकालेंगे। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि ये अगर हम इसी को एक सिस्टम माने तो mg विल एक्ट एज ए एक्सटर्नल फोर्स। mg क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट करेगा और आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी, तो इसके कारण आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। अच्छा, अगर पूरे को मैं एक सिस्टम मान लेता हूं तो mg क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व हो जाएगी। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए इसको। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है ये, लेकिन अगर ऐसे आएगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में आएगा तो समझ के कर लीजिएगा। दोबारा समझा दें बेटा, देखो पोटेंशियल एनर्जी मैं बोलता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक सिंगल पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सिंगल पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं होती है ना। एक रेफरेंस लाइन तो बोलते हैं ना। अगर मैं बोलूं कि ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी है, बॉल की पोटेंशियल एनर्जी है, तो किसी रेफरेंस से तो लेना पड़ेगा ना मुझे, किसी रेफरेंस से तो लूंगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कह दूं मैं भाई, यहां अगर इस टेबल से मानूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, अगर ग्राउंड से मानूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो कोई रेफरेंस तो डिफाइन करना पड़ेगा, बिना रेफरेंस का तो पोटेंशियल एनर्जी को नहीं डिफाइन कर सकते ना। हाँ, तो उसमें क्या है कि अब आपका ये मास m है, मास m है, और ये हाइट क्या है, h है। अब आप यहां से डिफाइन कर रहे हैं कि इसके सेंटर से डिफाइन कर रहे हैं, यहां से डिफाइन कर रहे हैं या सेंटर से डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक सिस्टम मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, सिस्टम मानना पड़ेगा। अगर हमने केवल क्या पार्टिकल को ही सिस्टम माना, पार्टिकल को ही सिस्टम माना, तो इसकी हाइट कितनी है, यहां से h है, तो नीचे कितना फोर्स लगा। वो बात ये समझनी है कि जो mgh है वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, बस इतना ही समझना है। ये जो mgh है नीचे क्या लगा, mg, तो आप तो कह देंगे ये कंजर्वेटिव फोर्स है सर, इसका वर्क डन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। यही इसमें कंफ्यूजन है, यही इसमें कंफ्यूजन है। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम मान रहे हैं। अगर ये ऐसे ग्राउंड टाइप का, अर्थ टाइप का नहीं बना होता तो हम इसको नहीं करते, तब तो हम उसको वैसे ही कर देते। लेकिन इसमें ऐसा दिया हुआ तो हमको मानना है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया होगा कि पार्टिकल इज टेकन एज ए सिस्टम, पार्टिकल इज टेकन एज ए सिस्टम, तभी ये करेंगे। अगर जनरली करेंगे तब तो नहीं करेंगे, तब तो हमारा ये कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन तो हमको लेना ही नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन तो हमको
लेना ही नहीं है। इसमें क्या है, WNC प्लस कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो तो इसमें जुड़ गया था ना पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया होगा कि ये सिस्टम इसको माना गया, अगर इसको सिस्टम माना गया है तो हमारा mg जो होगा एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट करेगा और वो क्या देगा, वो एक वर्क डन दे देगा और वहां पे हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। और अगर मैं पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूं तो इधर mg लग रहा है और नीचे से भी mg लगेगा तो mg अगर लगेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो। अगर एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। ठीक है, थ्योरी का सवाल है, शब्द आएगा, ये ऐसा शब्द कुछ ना कुछ लिखा होगा, लिखा होगा तभी करेंगे। ठीक है, अगर नहीं लिखा होगा तब नहीं करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, इनिशियली द स्प्रिंग इज इन नेचुरल स्टेट, initially the spring is in natural state and the block is at initially the spring is in its natural state in its natural state and the block is at rest, find the maximum extension in the spring, find the maximum extension in the string when the block is released when the block is released। Initially the spring is in natural state and the block is at rest, find the maximum extension in the spring। देखो इसमें वही लगाओ, फॉर्मूला लगाओ नॉर्मल वाला, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन में क्या, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, बराबर चेंज इन काइनेटिक। जब इसको रिलीज किया गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। अच्छा मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया तो वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम एक्सटेंशन भाई छोड़ा गया जीरो वेलोसिटी से, मैक्सिमम एक्सटेंड कर गया तो वेलोसिटी कितनी, जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो। इतनी बात समझ में आई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर जीरो। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या हो जाएगा, mg इंटू एक्स, दोनों एक ही दिशा में, mg और x क्या है, एक ही दिशा में। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ kx स्क्वायर, पढ़ाया था ना। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी kx के द्वारा वर्क डन कितना हुआ भाई, ये फोर्स कितना लगा, ये इधर अगर वो लगा mg लगा तो ऊपर कितना लगा kx, और जीरो से x तक उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा कि हाफ kx स्क्वायर, या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कह लो। तो दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा 2mg, कहां पे
बेटा प्लस क्यों होगा, एक्सटेंशन किधर है नीचे, फोर्स किधर लग रहा है ऊपर, तो क्या होगा नेगेटिव होगा। तो 2mg x बराबर क्या हो जाएगा kx स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो x बराबर क्या हो जाएगा 2mg अपॉन k, 2mg अपॉन k, एक्सटेंशन x बराबर 2mg अपॉन k। चलिए